तो जब हम टेररिज्म पढ़ते हैं तो हमारे जहन में ये सवाल बहुत बार आते हैं कि कौन टेररिस्ट होता है, कौन हीरो होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी के लिए कोई टेररिस्ट होता है, किसी के लिए कोई हीरो होता है। लेकिन जब बात हम स्टेट टू स्टेट की करते हैं तो ये होता है। लेकिन विद इन स्टेट की बात करते हैं तो हम देखते हैं, हम उसमें डिसाइड करते हैं कि इसका मोटिव क्या है, इस एक्ट के पीछे उसका रीज़न क्या है, उसने क्यों ये एक्ट किया, उसने क्यों ये टेररिज्म का एक्ट किया है। तो इसके पीछे हम उसका मकसद देखते हैं, ठीक है, कि क्यों उसने ये एक्ट किया है, ठीक है। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए कि इसके मतलब दरमियान एक लाइन है, ठीक है। तो जब आप सिविलियंस पे अटैक करते हैं, सिविलियंस को मारते हैं, तो आप वो लाइन्स क्रॉस कर चुके हैं, क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप कितने ही मतलब जस्टिफाइड क्यों ना हो, आपके पास आप कितने ही राइटियस क्यों ना हो, ठीक है, और आपकी फोर्स कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उस पर एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है टेररिस्ट का। और वो क्वेश्चन आप इतने सीरियस क्वेश्चन को आसानी के साथ नहीं कर सकते क्योंकि आप टेररिस्ट करार दे चुके हैं, ठीक है, और आपने कैजुअलिटीज़ की हैं और कैजुअलिटीज़ करने की सज़ा होती है। अब आते हैं उस सवाल पे जो हमारा टॉपिक है और हमने फर्स्ट वीडियो में पूछा था कि व्हाट इज़ टेररिज्म। हमने तमिल टाइगर्स की बात की कि वो किस तरह से टेररिस्ट बने, ठीक है। हमने ANC की बात की कि उनमें से कुछ लोगों ने टेररिस्ट अटैक किए, उनका मकसद कुछ और था, लेकिन उन्होंने सिविलियंस को मारना शुरू कर दिया, सिविलियंस पे अटैक किया और उनको भी ANC ने बरतरफ कर दिया। और ANC ने कहा कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये जाने और इनका काम जाने। अब आते हैं एक और सवाल पे कि क्या चीज़ है जो उनको मोटिवेट करती है और उनको ये काम करने के लिए मजबूर करती है। क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या रीजंस होते हैं उनके पीछे, इस काम के पीछे, इस टेररिज्म एक्ट के पीछे। क्या एहसास महरूमी का शिकार होते हैं, क्या इनजस्टिस होता है, इनइक्वालिटी होती है, लिबर्टी होती है, या वो अपना डोमिनेंस शो करना चाहते हैं। क्या रीजंस होते हैं इसके पीछे, उस एक्ट के पीछे। तो थोड़ा सा डोमिनेंस पे बात कर लेते हैं। डोमिनेंस के एक पॉइंट पे बात करते हैं कि डोमिनेंस क्यों शो करते हैं वो अपना, जबकि अगर उनके पास पावर भी होती है तो, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5 में हम बात करते हैं कि वो अपना डोमिनेंस शो करते हैं। तो क्या जरूरत पड़ती है अपना डोमिनेंस शो करने के लिए, जबकि आप मेजोरिटी में हैं, आपकी तादाद भी ज़्यादा है, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस आपके अंडर में हैं, पुलिस आपके अंडर में है, हर पावर आपकी अंडर में है, तो आप डोमिनेंस दिखाने के लिए वायलेंस करते हैं, जैसे कि नाजीज किया करते थे। नाजिज्म, हिटलर की पार्टी को नाजिज्म कहा जाता है। नाजिज्म क्या किया करते थे, उनकी स्टेट उनके कंट्रोल में होती थी, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस उसके कंट्रोल में होते थे, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस में उनकी मेजोरिटी होती थी, पार्लियामेंट में उनकी मेजोरिटी होती थी, स्टेट मशीनरी उनके पास होती थी, उनकी कंट्रोल में होती थी। लेकिन फिर भी उनके बाद वो टेररिस्ट पे उतर आए, उन्होंने सिविलियंस को मारना शुरू कर दिया, सिविलियंस पे अटैक करना शुरू कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपना डोमिनेंस शो करने के लिए। हिटलर के साथ साथ इटली में फाशिस्ट पार्टी भी होती थी, जो कि हिटलर का ही दोस्त होता था, मुसोलिनी, वो भी यही काम करता था। वहाँ पर भी डोमिनेंस शो करवाते थे और वहाँ पर भी सिविलियंस को मारा जाता था, सिविलियंस पे अटैक किया जाता था। तो जब बात आती है कि व्हाट लीड्स पीपल टू किल इनोसेंट सिविलियंस, तो इस पे बात करते हैं कि क्या चीज़ है जो कि सिविलियंस को मारने पर मजबूर कर देती है उन लोगों को, ठीक है। तो इसमें डोमिनेंस भी हो सकता है कि वो डोमिनेंस शो कर रहे हैं अपना, इनजस्टिस भी हो सकता है, इनइक्वालिटी भी हो सकती है, लिबरेशन की मूवमेंट भी हो सकती है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से वो सिविलियंस पर अटैक करते हैं, इनोसेंट लोगों पर अटैक करते हैं। क्या वजह है? बात करते हैं आज के टेररिज्म की, खास करके अफ्रीकन रीजन में, क्योंकि अफ्रीकन रीजन में वो अंडर डेवलप रीजन है, ठीक है। वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो उनकी अफ्रीकन रीजन्स में उनकी आबादी भी ज़्यादा है, अंडर डेवलपमेंट भी है, रेडिकलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा है और गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है। तो वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे?
क्योंकि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है कि वो कुछ काम भी कर सकते हैं, क्योंकि अंडर डेवलपमेंट कंट्री है। ठीक है, तो वो कहाँ जाएंगे? तो वो टेररिस्ट ही कर सकते हैं, टेररिज्म पे ही आ सकते हैं और वही एक्ट वो कर सकते हैं। तो जब हम कॉज पे आते हैं तो हम ये बात करते हैं कि इनइक्वलिटी और पॉवर्टी पे बात करते हैं कि कब और किस तरह से इनइक्वलिटी और पॉवर्टी ख़त्म की जाए। तो वो ये सोचते हैं कि ये मतलब हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इनइक्वलिटी को कैसे कर सकते हैं और पॉवर्टी को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो ये किस तरह से ख़त्म हो सकती है? डेवलपमेंट की जाए, कौन सी डेवलपमेंट की जाए? ह्यूमन डेवलपमेंट की जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाए। ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ इंसानों के जहनों की भी डेवलपमेंट की जाए, इनकी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उनको मेंटली भी जो है ना उनकी डेवलपमेंट की जाए। तो फिर तब जाके ही उनका मसला हल हो सकता है, जब आप डेवलपमेंट करना शुरू कर देंगे फिजिकली भी और मेंटली भी। लोगों की इंफ्रास्ट्रक्चर को जब आप बिल्ड करना शुरू कर देंगे तो तब ही ये इनइक्वलिटी और पॉवर्टी का मसला हल हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे एक और सवाल, वाई डू टेररिस्ट डू व्हाट दे डू? कि टेररिस्ट ये क्यों करते हैं जो ये कर रहे हैं, टेररिज्म एक्ट वो क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे एक और सवाल आता है, थोड़ा इस पे भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात करने के लिए हम टेररिज्म की कुछ हिस्ट्री जानते हैं, हम पास्ट पे चलते हैं। पास्ट में जो टेररिज्म हुआ करते थे, टेररिस्ट एक्ट हुआ करते थे, तो इसमें हम थोड़ी हिस्ट्री को रीड आउट करते हैं। हिस्ट्री में टेररिज्म हाईलाइट हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा टेररिज्म हाईलाइट तब हुआ जब 9/11 का वाक़या हुआ, जब 2 एरोप्लेन्स वहाँ पे ट्विन टावर्स में टकराते हैं। तो वहाँ पे उसके बाद जो है टेररिज्म ज़्यादा हाईलाइट होता है। लेकिन क्या उससे पहले टेररिज्म नहीं था? टेररिज्म था। क्या 19वीं सेंचुरी में टेररिज्म नहीं था? 19वीं सेंचुरी में भी टेररिज्म था। लेकिन किस तरह का टेररिज्म था? कैसा था टेररिज्म? 19वीं सेंचुरी में किस तरह का टेररिज्म हुआ करता था? वायलेंस कम था, एक सिग्निफिकेंट फीचर है। अगर कंपेयर करें आज के मुकाबले के टेररिज्म से, तो वायलेंस कम होता था, कैजुअलिटीज़ कम होती थी और स्कोप कम होता था, इम्पैक्ट कम होता था आज के टेररिज्म के मुकाबले में। लोगों ने 1857 में एक रिविलियन स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स की फोर्स के अगेंस्ट। ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये सारे के सारे टेररिस्ट हैं, लेकिन वो सारे के सारे हिंदुस्तान में एक रिविलियन स्टार्ट हो गई। लेकिन क्या उस रिविलियन में एक ही शख्स था जिसने वो रिविलियन स्टार्ट की थी? नहीं, छोटे छोटे एरियाज, छोटे छोटे शहरों में बहुत सारे रिविलियंस थे ब्रिटिश फोर्स के अगेंस्ट, और उनका एक ही मकसद था कि इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से निकाला जाए। थोड़ा सा नुकसान करते थे, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स जो हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते थे, लोगों को पकड़ के ले जाते थे और फिर उसके बाद उनको इबरतनाक सज़ा देते थे। अच्छा, उससे पहले 16वीं सेंचुरी में 17वीं सेंचुरी में कुछ ग्रुप्स हुआ करते थे कुछ सोसाइटीज़ में, और वो बड़ी सरकार, बड़ी ताकत के खिलाफ खड़े होते थे और उनके खिलाफ रिवोल्ट करते थे। ठीक है, फ्यूडल के खिलाफ खड़े होते थे और उनके खिलाफ रिवोल्ट कर देते थे। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा करते थे कि जाने वाली सड़क को तोड़ देते थे, या उनके कोई गोदाम हो जहाँ पे अनाज जमा किया हो वहाँ उसको आग लगा देते थे। 19वीं सेंचुरी में, 20वीं सेंचुरी में टेररिज्म इस तरह का हुआ करता था। लोग ग्रुप्स मिलके अथॉरिटीज़ के खिलाफ, सेंट्रल अथॉरिटीज़ के खिलाफ रिवोल्ट करते थे। किस चीज़ के लिए? उनका क्या मकसद था? उनको बाहर, अगेन वही मकसद था जो ब्रिटिश के करते थे, उनको उनकी गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए वो रिवोल्ट करते थे। 20वीं सेंचुरी में कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट जो रिवोल्ट होता है, लोग जो है नेशनलिज्म के जज्बे के साथ उनके खिलाफ खड़े होते हैं, और वो पावर्स कहती हैं ये टेररिस्ट हैं, लेकिन कम्युनिटीज़ कहती हैं ये हमारे हीरोज़ हैं। आप भगत सिंह के केस में देखें कि भगत सिंह को एज ए हीरो जो कम्युनिटीज़ ने पेश किया था।